बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत रुखसत हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल को जैसे नज़र सी लग गई है। कुछ अरसे बाद ही यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से कोई ना कोई ख़बर मंजर आम पर आ जाती है। इससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। उस वक्त भी कहा गया कि शायद इस शोबे को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन वो मामला वो आगे ना बढ़ सका और चलें सूरत हाल बेहतर होगी। अब एक दो दिन से सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बर सामने आ रही थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल को सिरे से ख़त्म किया जा रहा है, और इस सिलसिले में कुछ इतनी ख़बरें सामने आई कि बाज़ लोगों ने तो यकीन कर लिया कि शायद ऐसा होने जा रहा है। वैसे तो इस वक्त मुल्क में निगरान सेटअप है और कानून के मुताबिक निगरान सेटअप को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस किस्म के वो इक़दामात उठाए या इस किस्म के फ़ैसले करे, लेकिन आइन और कानून को मानता कौन है? इस वक्त अमलन आप कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के ही कानून मुल्क में नाफिज है। तो इस सारी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है, किसी की तरफ से भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से कोई ख़बर आती है तो चकवालियों को बजा तौर पर तशवीश लाहक हो जाती है, और इससे भी ज़्यादा तशवीश उन स्टूडेंट्स को होती है जो कि इस इदारे में, इस अजीम इदारे में ज़ेर तालीम है। बताया जाता है कि 5000 से ज़ायद स्टूडेंट इस वक्त ज़ेर तालीम है, और अगर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे और बच्चियाँ हसूल इल्म के लिए इकट्ठे हैं या जमा हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वैसे तो इस इदारे को ख़त्म करने का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं जिस तरह गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं होता। बहरहाल जैसे ये ख़बर सामने आई तो फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आया। उनका ये कहना है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, इस मामले में कहीं भी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। और वैसे भी हमारी इत्तलात के मुताबिक ताज़ा तरीन जो फ़ंड्स हैं, तरक्याती फ़ंड, वो भी रिलीज़ हो चुके हैं। यानी गुज़श्ता साल भी तरक्याती काम होते रहे हैं और अब निगरान सेटअप में भी जो फ़ंड्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल देखना पड़ेगा कि 2-4 माह बाद, 6 माह बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से ऐसी ख़बरें आती क्यों हैं, इसके पीछे कौन है, उसके मकासद हैं क्या, ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। आया चेक तो नहीं किया जा रहा कि अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो किस किस्म का रद्द अमल आना है, किस किस्म के मामलात आगे बढ़ने हैं, आया उसको फेस किया जा सकेगा या नहीं, कुछ चेक तो नहीं कर रहा, कोई टेस्टर तो नहीं लगा रहा। इस बारे में ज़रूर मालूमात लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का ताल्लुक है तो बजा तौर पर ये राजा यासर हमायूं सरफराज के दौर में बनी, लेकिन अब ये ज़िला चकवाल की आवाम का असासा है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि यहाँ से यूनिवर्सिटी मुंतकिल हो, और किसी ने भी मुंतकिल की तो उसके ख़िलाफ़ एक शदीद रद्द अमल आएगा, स्टूडेंट्स की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी। क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ जब बनती हैं, किसी भी इलाके में कायम हो जाए तो ये इलाके के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। वैसे भी ज़िला चकवाल के हवाले से अगर किस्मत के साथ एक बड़ा मनसूबा आ गया है और मज़ीद इसमें इजाफ़ा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कमी हो। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल को लेकर कुछ सवालात ज़रूर हैं जो कि उठाए जाते हैं और जिनका जवाब ज़रूर आना चाहिए। नाज़रीन, आपको भी याद होगा कि 1-2 माह कबल एक प्रोफेसर पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे, मुनशात फ़रोशी से लेकर कई और ऐसे संगीन इल्ज़ामात थे, और उन्हें उस वक्त ओहदे से हटा भी दिया गया था। अब उस बारे में जो तहकीकाती कमेटी थी उसकी कोई रिपोर्ट मंज़र आम पर नहीं आई कि आया उस तहकीकाती कमेटी को क्या मिला, वो प्रोफेसर साहब बेकसूर हैं, अगर बेकसूर हैं तो उनको क्या बहाल कर दिया गया, और अगर कसूरवार हैं तो उनको क्या सज़ा तजवीज़ दी गई है। क्योंकि ये इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे। मंशियात फ़रोशी कुछ छोटा जुर्म नहीं, और वो भी उस शख्स पर कि जिसने वहाँ पर तालीम देनी है, जिसने रहनुमाई करनी है, उस पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगे, ये बज़ाते ख़ुद उस शख्स के लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है। तो इस सिलसिले में ज़रूर मीडिया को आगाह करना चाहिए कि उस तहकीकात का क्या बना, क्या कोई गैंग पकड़ा गया, कोई और लोग भी मुलव्वस थे, या किसी ने महज इल्ज़ाम लगाया और अब इसको छुपाया जा रहा है। दूसरा, फ़ीसेस के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में शुरू में फ़ीसेस कम थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही और फ़ीसेस बढ़ा दी गई हैं। जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम हैं उनमें भी इजाफ़ा किया जा रहा है, लेकिन फ़ीसेस अगर कम ही रहे तो बेहतर है। एक तो इलाके को लेकर, एक बिलखसूस जो हमारी बच्चियाँ हैं उनकी तालीम के हवाले से मुख्तलिफ़ मसाइल जारी रहते हैं। तो इस सिलसिले में
तामन होना चाहिए। हम यूनिवर्सिटी सिंडिकेट से भी गुजारिश करेंगे कि वो जब भी ये फीसेस में इजाफे की कोई तजवीज़ हो तो उसको ज़रूर मुस्तरद करें, हम दर्दाना गौर करें, और इस सिलसिले में जो फीसेस में इजाफा किया गया है उसको भी वापस होना चाहिए। बहरहाल यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल कामयाबी की जानब गामज़न है। बताया जाता है कि अगले साल 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां भी दी जाएंगी। हम दुआ गो हैं कि एक बड़ा इदारा है, ये फले फूले, क्योंकि इसकी तरक्की ही चकवाल की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। और अगर कोई कहीं बैठकर ये सोच रहा है कि वो इसको ख़त्म कर सकता है तो ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। जब इसके बगल में एक जमखाना तामीर हो सकता है महज 200-300 लोगों के लिए, तो ये तो एक 5000 इस वक्त इसमें स्टूडेंट ज़ेर तालीम है, और आइंदा अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो अगले 2-3-4 सालों में ये तादाद 12-15 हज़ार हो जाएगी। तो जमखाने की तमीर अगर मुमकिन है तो इसका ख़ात्मा नामुमकिन है। पूरी चकवाल की अवाम इस प्रोजेक्ट के साथ है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।